यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो। लगा जैसे सिनेमा में होता है, तुम यहाँ आओगे और मेरी शादी रोक दोगे, कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया। दिल तो टूटना था। उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसा था तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। क्या हुआ? सर, देर हो गई है, गेट बंद करना है। कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा। बैठो। बाबा जी ने काम खराब कर दिया सारा। अपने बारे में बता रही थी। सॉरी राम, ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा था जब मिलोगे तब बताऊंगी। किसी और से तो ये बातें नहीं कर सकती ना, तुमसे ही कह सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, ओके? राम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरा मैसेज मिला था ना? तुम कब आए थे? झूठ मत बोलो राम। मैं आया था जानू। देखो मजाक मत करो, तुम सच में आए थे? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अच्छा, अब वो भुगत रही है। फिर तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। छोड़ो, अभी क्या करें? उसे कहा था तो उसे समझना चाहिए था। एक मिनट। हाँ बोलना। प्लीज़ क्या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। वो इसकी स्कूल फ्रेंड है, पर बहुत दिन से मिले नहीं हैं। लेडीज़ कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते हैं। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज़। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट। तुम जानती हो उसे? नहीं। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, एक क्लास अगर में वो ना, अलग जानकी हुई तो। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? भरी हुई है। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। गुस्सा आ गया। सुनो,
अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। ए, इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे, फिर कोई बात करते जरूरत हैं ना। नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। ए, हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती, बैठ। सर यहाँ से आइए। रूम कौन सा है? 318 सर, 3rd फ्लोर। हाँ। जानू, अंदर मत आना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानू, जानू तुम ठीक हो ना? मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं था। जानू, मैंने देखा ही नहीं। जानू, नहीं, ऐसा मत कर, नहीं, रुको। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू, कहीं नहीं। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी। हाँ मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। अच्छा, उसने किसी और लड़के को देखा। तो वो उसको तंग भी करता है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसने देखा ही नहीं ना उसे। नीचे बैठे हो। हमारा साथ लिखा ही नहीं था तो क्यों? तुम मेरी वजह से इस हालत में। पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था।
काश वही सच होता जो हम समझते आए हैं। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली। गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी है। तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझ में हिम्मत कहां से आ गई। बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। पर कैसे? तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। तुम्हें देखने तंजावुर चला आता, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था? चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12 के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया। इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी, पर मुझे थी। सॉरी।